मैम कैसा हो गया आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा, ठीक था। अच्छा, कौन सा बोर्ड था मैम? मेरा शर्मा सर का बोर्ड था और सी बोर्ड था। अच्छा मैम, अपना नाम बता दीजिए पहले तो। मेरा नाम आस्था जैन है और मैं टीकमगढ़ की हूँ। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है मैम? वैसे तो मेरा ये फोर्थ अटेम्प्ट है और मेरा सेकंड इंटरव्यू है। अच्छा, और मैम मीडियम कौन सा है आपका? मेरा इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम है। मैम मैं बात करूँ अगर इंटरव्यू की, तो जैसे आप एंटर करते हैं, किस सवाल से आपकी इंटरव्यू की शुरुआत होती है? जैसा मेरा थर्ड बोर्ड रहा है तो मेरी तो शुरुआत नाम से हुई थी, रोल नंबर पूछा और बहुत नॉर्मल माहौल था। बेसिक क्वेश्चन जैसे घर का नाम, जो एड्रेस लिखा है तो उससे प्रश्न हुए थे। इसके बाद बेसिक जो मेरी हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो उससे प्रश्न पूछे थे उन्होंने। अच्छा, इसके अलावा हॉबीज वगैरह से कोई सवाल था आपका? हॉबी से हाँ, बिल्कुल ही सवाल था। और जैसे मेरी डांस सेमी क्लासिकल है तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे, नॉर्मल क्वेश्चंस थे उनके। इसके अलावा आजकल जैसे ट्रेंड में अभी फिलहाल यूएस इलेक्शन हुआ है, ट्रम्प प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, तो आईआर से इस तरह के कुछ सवाल थे? हाँ, उन्होंने बस पूछा था, एक बराक ओबामा की पार्टी जैसे उन्हें पूछी थी, तो एक इंटरनेशनल क्वेश्चन था। इस सब के अलावा कोई नेशनल सवाल, नेशनल क्वेश्चन कोई ऐसा करंट अफेयर का? हाँ, हाँ, नेशनल सवाल भी थे, मणिपुर मुद्दा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कुछ महिलाओं के मुद्दे तो पूछे थे उन्होंने। महिलाओं के मुद्दे जैसे आप बोल रहे हैं, तो किस तरह का सवाल था? 2 मेंबर्स ने, जैसे एक मेंबर ने सशक्तिकरण से पूछा था कि और नए प्रयास क्या हो रहे हैं, और एक मेंबर ने ये पूछा था जो क्राइम्स हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ वो क्या-क्या हैं, या उनके अभी जैसे पॉलिसीज देखते हैं उनके रिजल्ट क्या-क्या हैं, तो इस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे थे। मैम आपका ग्रेजुएशन क्या है आपका? मेरा ग्रेजुएशन बीए है साइकोलॉजी और हिस्ट्री से। तो यहाँ से कोई सवाल था? हाँ, मैंने जैसे पहले बताया, हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। किस तरह के सवाल थे? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। बेसिक क्वेश्चंस थे। उन्होंने एक बुक का नाम लिया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था तो मैंने सॉरी बोला। इसके अलावा उन्होंने पूछा था कि यदि किसी एक विषय पे आप बुक लिखना चाहें तो वो कौन सी होगी, या किसी एक राजा पे लिखना चाहें, तो तो ऐसे मैम क्वेश्चन। कितना कितने सवालों में या कितनी बार सॉरी बोलना पड़ा आपको? सॉरी तो बोलना पड़ा मुझे, क्योंकि बहुत कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं बन रहे थे, जैसे बुक नहीं बनी तो मैं हाँ। कहूंगी 7-8 क्वेश्चन पे तो बोलना ही पड़ा मुझे। अच्छा, तो मैं वो माइंडसेट जानना चाहूँगा कि जब एक सामने इंटरव्यू जब पूछ रहे हैं सवाल इंटरव्यूअर और आपको सवाल नहीं आ रहा, आप सॉरी बोल रहे हैं, तो किस तरह का माइंडसेट होता है? क्या थोड़ा-सा नर्वसनेस होती है या फिर एकदम चिल माइंड होकर के कोई दिक्कत नहीं है उससे? शर्मा सर के बोर्ड में तो मैंने देखा कि वहाँ चिल माइंड ही था। वो भी नॉर्मली स्माइल कर रहे थे, कुछ चीज़ पे उन्होंने स्माइल भी किया, तो मेरे हिसाब से मुझे तो प्रेशराइज़ नहीं किया गया और बहुत नॉर्मल माहौल था। बाकी जो लोग आ रहे हैं इंटरव्यू देने, उनका अगर शर्मा सर का बोर्ड अगर उनको मिलता है, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे कि किस तरह के सवाल आप प्रिपेयर करके रखें? मैं तो उनसे कहूँगी कि आप डेफ पे ही ध्यान दें, डेफ से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उनकी बोर्ड यदि आपको मिलता है तो आप नॉर्मल रहें, क्योंकि वो प्रेशराइज़ नहीं कर रहे। वो ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस भी नहीं पूछ रहे हैं, और नॉर्मल जो अपन एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं वहीं से उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डेफ, हॉबी आपकी, आपका गृह जिला, जो थोड़े बहुत इंटरनेशनल नेशनल मुद्दे हैं वो बस। मैम कितनी देर चला था आपका इंटरव्यू? एग्जैक्ट तो नहीं, 18 से 20 मिनट ही चला होगा, बस इतना ही अनुमान लगा पाई हूँ मैं। और मीडियम आपका हिंदी है या इंग्लिश है मैम? मेरा मीडियम तो इंग्लिश है, पर बाइलिंगुअल रहता है इंटरव्यू, तो आप अच्छा। कोई भी भाषा में, हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर दे अच्छा, सकते अच्छा, हैं। ठीक है मैम। मैं आपका थोड़ा-सा प्रीलिम्स के बारे में और जानना चाहूँगा कि आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी किस तरह है? क्योंकि मेन जो बैरियर होता है ज़्यादातर प्रीलिम्स ही होता है, उसको फिर मेंस में थोड़ा-सा ये है कि उनको नॉलेज भी होती है, उनके पास में कंटेंट भी होता है। तो प्रीलिम्स में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है? अब प्रीलिम्स में तो एक ही स्ट्रेटेजी रहती है, प्रैक्टिस की। जी। आप मॉक लगाइए और प्रैक्टिस करिए। आपने कितने मॉक दिए थे टेस्ट जो है? अब ये तो लास्ट ईयर का था, पर हर हाँ, यूनिट हाँ। से तो आपको देने ही है मॉक, सॉरी, प्रैक्टिस करने प्रैक्टिस ही पेपर हर हाँ। यूनिट से। हुँ। और फिर यदि आप यूनिट वाइज और कंबाइन करते हैं तो काफी अच्छा रहेगा आपको। अभी जैसे कि सिलेबस चेंज हो चुका है अब तो, ये 2022 में तो पुराना सिलेबस रहा होगा। तो अब जैसे सिलेबस चेंज हो चुका है, तो आप क्या कहना चाहेंगी बच्चों को, उनको किस तरह से तैयार करें उस सिलेबस को? देखा होगा आपने सिलेबस तो? सिलेबस तो देखा है, लेकिन इसके बारे में तुम्हें क्षमा चाहूंगी, क्योंकि जी। मैंने उस समय मीन्स था तो प्रिपेयर नहीं किया, ओके, ओके। तो इस कारण। अच्छा मैम, आपके कोई रिसोर्सेज़ वगैरह, बुक्स वगैरह अगर आप बताना चाहें तो? नॉर्मल जो एमपीपीएससी अब जो चल रही हैं, बुक्स ही चल रही हैं, वो जो मटेरियल आता है मैं तो वही परस्यू करती हूँ। बाकी नेट, क्योंकि इंग्लिश मीडियम है तो ऑनलाइन माध्यम ज्यादा। आजकल यूट्यूब चूँकि अभी क्या आप कह भी रही हाँ, हैं ऑनलाइन, तो
यूट्यूब कितना रिलीवेंट है, और क्या कोई अपना चैनल वगैरह या कुछ और चीज आप बताना चाहें कि वही नहीं, यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ से करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं आप, कितना रिलीवेंट रहा और आपका कितना फोकस रहा यूट्यूब वगैरह से तैयारी करने पर? मेरा फोकस तो एक बार नोट्स बनाने में रहता है। आप एक बार नोट्स प्रॉपर बना लें किसी भी चीज़ के, बाकी आप करंट जो अपडेट है वो करते रहें, तो उसी पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। आप चाहे फिर यूट्यूब का साथ बोलें या पीडीएफ जो आते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के, तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम लास्ट में मेंस का और अपनी स्ट्रेटजी बता दीजिए, आपकी आंसर राइटिंग का जो अप्रोच क्या रहती है आपकी, ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन किए जा सकते हैं मेंस में? मेंस जो मैंने समझा है वो सिर्फ पढ़ने का नहीं है, आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे वो 2 मार्कर, अब जो 2 मार्कर आ गए हैं, वो 7 मार्कर और 11 मार्कर, 10 मार्कर जो रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और कीवर्ड्स को याद रखने की ज़रूरत है। इंग्लिश मीडियम के लिए यदि मैं बोलूँ तो कीवर्ड्स बहुत याद रखने की ज़रूरत है। और तीसरा ये कि आपको पॉइंटर्स में आनी चाहिए चीज़ें, आपको पैरा की जगह पॉइंटर्स। और जो लास्ट के 3 पेपर रहते हैं, जैसे हिंदी और ऐसे रहता है, आपको उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं वो आपको सिलेक्शन और अच्छे मार्क्स के लिए फ़ायदा कर सकता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।